For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 पॉसिबिलिटी होती हैं। 5 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। वो क्या हैं, स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें आप रिएक्टेंट के एटम्स के बीच रीअरेंजमेंट देखते हैं और एक फाइनली नया सब्सटेंस बनकर आता है जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट बनता है। ये एक तरह का केमिकल चेंज होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में 5 पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को लेकर। नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, जैसे कि यहां पर नाम आपको इंडिकेट करा रहा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, जिसमें एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more reactant combine to form a new substance called combination reaction। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए आप इसके। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनकर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मींस एक नया प्रोडक्ट बनकर आता है। ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। सेकंड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है इसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्लियर हो आपको? देखिए, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एटम्स को लेकर रीअरेंजमेंट हो रहा है यहां पर और एक नया सब्सटेंस बनकर आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। अब सेकंड टाइप्स में डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन those reaction in which reactant break to form 2 or more products। 2 or more products are called
decomposition रिएक्शन। क्लियर? यहां पे देखिए आप एग्जांपल किस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलती है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की पॉसिबिलिटी दिखाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है ना? क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 पॉसिबिलिटीज या 3 तरीके से कैसे रिएक्शन देखी जाती हैं। ए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डिकम्पोजिशन होना। बी, लाइट। सी, बाय हीट। तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, और हीट की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। अब देखिए तीनों के एग्जांपल। अगर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो सबसे इजी रिएक्शन यहां पर है H2O ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2। वो रिएक्शन यहां पर बैलेंस कर दी जाती है। लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ना, ये किस वजह से हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, देखिए रिएक्शन को, जितनी भी रिएक्शन हम लेकर चल रहे हैं उनको बैलेंस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक बैलेंसिंग नहीं है। सही है ना? बैलेंसिंग हम सेपरेट लेंगे। बैलेंसिंग बहुत इजी होता है। वैसे भी देखिए जो भी क्वेश्चन आता है आपके पास, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर करना होता है। अगर बैलेंसिंग का टॉपिक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप सिंपल डिफाइन दीजिए और कुछ एग्जांपल बताइए। अब वो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टाइम बचता है आपके पास तो आप बैलेंस कर सकते हैं, अदरवाइज आप टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। अगर बात आती है लाइट की, तो यहां पर आप लिखेंगे सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl जब ब्रेक होगा लाइट की वजह से, तो यहां पर सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस, ये 2 प्रोडक्ट तैयार होते हैं ना। तो देखिए डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, चीजें टूट तो रही हैं, रिएक्टेंट ब्रेक तो हो रहा है, लेकिन किस वजह से ब्रेक हो रहा है वो ध्यान से देखना होता है आपको, उसी का ध्यान रखना होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक हो रहा है, यहां पर सनलाइट की वजह से ब्रेक हो रहा है, और यहां पर तीसरा जो हमारे पास लास्ट केस होता है डिकम्पोजिशन का, वो है हीट। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होने के बाद ये हीट की वजह से टूटता है ना। सिंबल्स को आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक तो चल रहा है, हमने हेडिंग डाल दिया है इसलिए अलग से नहीं दिखाया। अदरवाइज आप क्या करेंगे, H2O और एरो के ऊपर क्या मेंशन करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, CaO प्लस CO2। क्लियर? तो ये डिकम्पोजिशन 3 तरीके से हो सकता है। 3 अलग अलग वेज है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर, लाइट के बेस पर और हीट के बेस पर। देखिए जो लाइट वाला डिकम्पोजिशन है ना, लाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन देखी जाती है, तो कोई एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है और सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो गया है। इसी रिएक्शन को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली रिएक्शन भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है, तो आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। और रिएक्शन क्या होगी, ये सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो हमने कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये 2 टाइप्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। Those reaction in which high reactive element
element displace less reactive element, less reactive element from a compound called सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं हम इसको, या सीधा डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल क्या होगा इसमें, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जिंक हाई रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन H2 के, तो यहां से जो सल्फेट के साथ बॉन्डिंग बनी हुई थी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा जिंक के जरिए, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और खुद वहां पर जाकर बॉन्ड बना लेता है। कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप इसको, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम Na प्लस H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो यहां पर हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है और सोडियम उसकी जगह ले लेता है Na2CO3 प्लस H2। ये एग्जांपल आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दो फ्रेंड है A और B, अच्छी खासी बॉन्डिंग है, A और B कोई दो फ्रेंड है। अब ये जो दो फ्रेंड हैं इनमें अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, लेकिन कुछ समय बाद कोई C, एक अननोन व्यक्ति आता है और वो A को B से अलग कर देता है, A को साइड करता है और खुद जुड़ जाता है, तो C की बॉन्डिंग हो जाती है B से। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है अगर C, जो नंबर थर्ड पर्सन था, जो बाद में एंट्री की, जिसने, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी नेचर ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा शातिर होता है वो, तो वो क्या करता है, फर्स्ट वाला व्यक्ति जो सेकंड वाले व्यक्ति के साथ बॉन्ड बनाए हुए था उसको साइड कर देता है और खुद से वहां जुड़ जाता है। बहुत कॉमन एग्जांपल है ये, आपने इसको ज़रूर देखा होगा। तो एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे स्कूल में कोई दो अच्छे खासे फ्रेंड थे और किसी नए बच्चे का एडमिशन हुआ, जब तक उसका एडमिशन नहीं हुआ था तब तक वो बच्चे बहुत अच्छे से अपने बॉन्डिंग बनाए हुए थे, काफ़ी समय से साथ रहते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो जो नए बच्चे का एडमिशन हुआ है उसकी कुछ आदत अलग थी। उसने क्या किया, देखा कि दोनों में वीक कौन है, उस वीक वाले को बुलाया, कुछ बातें वगैरह की, फिर सेकंड वाले से बातें की और दोनों को सेपरेट कर दिया और खुद वहां जाकर बॉन्ड बना लिया उसने। तो ये जो एग्जाम्पल था ना, वो किस पर फिट बैठता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। किस पर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा होता भी है, क्लियर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें दो कंपाउंड आयंस के बेसिस पर अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नया सब्सटेंस, दो नए प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। दोज रिएक्शन in which two compound exchange their elements, and form
टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखिए इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अब लास्ट नेक्स्ट, और वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन पर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो अलग से भी आ चुकी है, आप वहां से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। बाकी यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन दीज आर दोज रिएक्शन in which both oxidation and reduction take place। ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस देखे जाते हैं, तो वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का क्या एग्जांपल हो सकता है? Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, और आगे क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस Fe। अगर आप एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरफ देखते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, और एडिशन ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, और अगर आप Fe2O3 से Fe की तरफ देखते हैं तो यहां पर आपको प्रोसेस मिलेगा, ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। और किस तरह से चेक किया जाता है कि आपको चेक करना होगा, ध्यान से देखना होगा किसी केमिकल रिएक्शन में कि क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो पा रहे हैं या नहीं। अगर दोनों हो पाते हैं, दोनों आप चेक कर पा रहे हैं वहां पर, जिसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। ऑक्सीजन का ऐड होना तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ऑक्सीजन का हटना उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। तो क्लियर हुआ? तो आज की वीडियो में हमने 5 अलग अलग टाइप्स देखे हैं केमिकल रिएक्शन के। केमिकल रिएक्शन होती क्या है वो समझा है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं या ब्रेक होते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, जो केमिकल चेंज जो हम डेली लाइफ में देखते भी हैं। तो केमिकल रिएक्शन में टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। क्लियर? तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।